हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मैथमेटिक वाला टॉपिक। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे मैथ्स में पूछा जाता है, वो है मीन, मोड, मीडियन और रेंज। इसके रिगार्डिंग हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम जितना भी बात करेंगे वो सारे हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सारे के सारे आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बाकी इनके फार्मूलाज वगैरह है उनके बारे में आपको मेगा प्रैक्टिस सेट पहले करवा दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपके जो पास जो 5 पहले के होल नंबर आता है, फर्स्ट जो 5 होल नंबर है उनका मीन कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके पास 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप सभी को पता है जो हमारे होल नंबर है वो पहले 0 से स्टार्ट होता है, इतना ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला लगाए तो फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम मतलब पहले हमने सबका सम करना है, तो जो आपका होल नंबर है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, ये 5 है। अगर 6 होते तो हम 6 लिखते हैं, अपॉन में 7 होते तो 7, बट हमारे पास टोटल कितने थे, 5 थे, तो हमने अपॉन में क्या लिख लिया, 5। तो जब हम इनका जमा किया, जब इनका जोड़ किया 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो हम निचली लाइन में लिख लिया 10/5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 2। इट मीन जो हमारे पास मीन है फर्स्ट 5 होल नंबर का वो कितना है, हमारे पास 2 है। तो इसका सही आंसर है आपके पास 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, यानी कि जो रेंज है यहाँ से क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन है आज की वीडियो में कर रहे हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करवाए जा रहे हैं साथ ही साथ में चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द रेंज ऑफ डाटा। तो हमारे पास डाटा दे रखा है 21, 6, 17, 18, 12, 8, 4, 13। तो ये आपके पास एक डाटा दे रखा है जिसमें कि आपको रेंज निकालनी है। रेंज आपकी निकलती है हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बोलो, या आप लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट डिजिट क्या है आपके पास यहाँ पे 21 है और स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास है यहाँ पे 4। तो आपका रेंज निकलेगा 21 - 4, जो उसका आंसर आएगा वो आया आपके पास 17। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे रेंज है वो है 17। इस तरीके से आपकी रेंज निकलती है। रेंज वाला फॉर्मेट है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके पास देखो रेंज से ही है। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, द रेंज ऑफ डाटा 9, 10, 6, 2, 4, 5, 19, और 17। तो ये आपके पास यहाँ पे डाटा की रेंज दी गई है, तो इसमें आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज आपको पता है कैसे निकलती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो या लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो लार्जेस्ट डिजिट आ रही है वो हमारे पास 19 है और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है वो हमारे पास 2 है। इट मीन्स जब हम 19 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 17। इस क्वेश्चन में भी जो हमारी रेंज आ रही है वो 17 ही आ रही है। तो बस आपने रेंज वाला फॉर्मेट याद रखना, हमेशा जो भी आपके पास बड़ी डिजिट होती है उसे छोटे डिजिट को बस माइनस करना है, तो आपका रेंज निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपके पास मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन, रेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ही। इससे पहले भी आपको कई टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे बताया गया द मोड ऑफ डाटा। तो आपको यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसमें आपको मोड बताना है। तो डाटा है आपके पास 4, 6, 2, 7, 4, 3, 1, 4, 0, 6। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको मोड के बारे में बताना है। ये आपके पास डाटा है, तो ठीक है। आपके पास जो मोड है वो निकलता है रिपीटेड मोड टाइम। ऐसे डिजिट, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है वो आपका मोड होता है। क्योंकि आपसे बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने देखना जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास रिपीटेड हुआ हुआ है वो आपके पास मोड होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 है वो आपके पास 3 टाइम रिपीटेड हुआ हुआ है इस क्वेश्चन में। इट मीन जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो सिर्फ 4 है, ज़्यादा हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। बस नंबर को काउंट करो, तो सबसे पहले याद रखना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हुआ होगा वो आपका मोड है, तो इसीलिए आपका जो मोड है वो निकल जाता है इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मीडियन। देखो मेन वाला टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली, रेंज के बारे में बात कर ली, मोड के बारे में बात कर ली। अब हम करेंगे मीडियन के बारे में। आखिर हमारा मीडियन किस तरीके से निकलता है, और ये जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे और इसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपने यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो डाटा आपके पास दे रखा है 10, 6, 7, 8, 12, 14, 9, 13, 11। तो जब भी आपने मीडियन निकालना होता है तो इसमें आपने हमेशा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि 6 कॉमा हो गया, 6 आपके पास सबसे छोटी टर्म थी तो आपने 6 सबसे पहले लिखना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर जाके 14, क्योंकि हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है सबसे पहले, तब जाके हमारा मीडियन निकलता है। बाकी अगर हम बात करें मोड और मीन की तो वो तो ऐसे भी निकल जाता है, बट मीडियन में आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले, तभी आपका मीडियन निकलता है। मीडियन का मतलब होता है जो आपकी मिड टर्म है, जो सबसे बीच में मीडियन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें या इसका रूल के बारे में बात करें तो रूल आपके पास दो है। अगर आपके पास इवन है या ऑड है। ऑड का मतलब अगर आपके पास 6 ये मतलब 7 हो गया या 9 डिजिट दे रखी है या 9 हो गया या आपके पास 11, तो आपके पास आएगा, मतलब वो आपके ऑड है, ठीक है, ऑड डाटा है। अगर इवन डाटा दे रखा होगा मतलब इनको टोटल करके आपके पास 6 नंबर आ रहे होंगे या 8 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो आपके पास है वो मतलब इवन डाटा। बट इवन डाटा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपके पास ऑड वाला डाटा है उसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपके पास n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म जितनी दे रखी होती है उनको हमने जोड़ना है, फिर हमने n लिखना है, फिर आएगा आपका फॉर्मेट ऐसे n+1/2। इस तरीके से आपका इसका फॉर्मेट या फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास 9 है, तो n हमारे पास आएगा 9+1/2। तो 9+1 आपको पता है 10 हो जाता है, अपॉन में आपका 2 रहेगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, मतलब 5th प्लेस में जो नंबर आएगा वो आपके पास मीडियन है। तो आपने काउंट करना है, जैसे कि 6 आपके पास फर्स्ट प्लेस है, 1 2 3 4, जो 5th प्लेस है वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 10। इट मीन जो आपका आंसर है वो 10 है, जो आपका मीडियन है वो आपके पास 10 है यहाँ पे। इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। जो आपके पास मतलब डिवाइड करके आता है ना वो सिर्फ प्लेस आता है, वो आपका मीडियन नहीं होता। जैसे 5th प्लेस क्या होता है, अगर 6th प्लेस आता तो आपके पास 11 आता, बट यहाँ 5th प्लेस आया तो हमारे पास 10 यहाँ पे मीडियन है। इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 20 इफ़ 5 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एवरी नंबर। तो आपके पास बता रहे हैं कि 10 नंबर का जो मीन है आपके पास वो क्या है, आपके पास 20 है। अगर आप उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेते थे, व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो आपके पास जो न्यू मीन है वो क्या बनेगा, सिंपल इसमें क्या करना है 20 - 5। तो 20 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15। सबसे ईजी था, और थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो 20 - 5 आपको पता है क्या आता है, 15 माइनस करना सबको आता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 15। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको रेंज बतानी है डाटा की। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पे था रेंज ऑफ डाटा है आपके पास 6, 17, 18, 13, 12, 4, 14। तो यहाँ पे आपके पास रेंज बता रखी है डाटा की, और आपको पता है रेंज निकलती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या आपके पास बोलो लार्जेस्ट डिजिट माइनस लोएस्ट डिजिट। तो लार्जेस्ट जो आपके पास है यहाँ पे वो है आपके पास 18, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपके पास 4। तो 18 - 4 = आपके पास आ गया 14। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे रेंज है डाटा की वो आपके पास 14 है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास आया हुआ है मोड वाला टॉपिक से। तो मोड आपको पता है किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे मोड ऑफ डाटा है आपके पास 3, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 4 इज। तो आपको पता है जो मोड है वो होता है मोर रिपीटेड टर्म, या मोर टाइम जो टर्म आपके पास रिपीट होते जा रही है वो आपके पास मोड होता है। जो सबसे ज़्यादा बार आपके पास नंबर आए, तो आप देखो इसमें जो डाटा दे रखा है, जो आपके पास 4 है वो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वो हमारे पास 4 है, क्योंकि जब भी आपसे मोड पूछा जाए तो याद रखना आपके ने जो भी टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हुई होगी वो आपके पास मोड है। ये सबसे इजी फॉर्मेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे गए, ये हमारे पास मीन से पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इससे पहले आपके पास देखो फर्स्ट होल नंबर से पूछा गया था, अब आपके पास पूछा गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो मीन आपको पता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब सबसे पहले आपने ऊपर क्या करना है, सम करना है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको सम करना है, अपॉन में टोटल नंबर कितने नंबर है उनको लिख लेना है। तो आपको पता है जो आपके नेचुरल नंबर है वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, और आपको फर्स्ट 5 बताए गए। तो आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, क्योंकि आपके पास ये टोटल कितना 5 है। तो यहाँ पे जब आप इनको कैलकुलेट करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो 15 अपॉन 2, तो जब आप 5 से 15 को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो इसको ध्यान में रखना आपने, जब भी मीन पूछा जाता है तो ये वाला फॉर्मेट लगता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। फिर उनको सम कर लेना, फिर उसके बाद जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपके पास मीन निकल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जो उसका मीन होता है वो आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका मीडियन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास है द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपके पास एक डाटा दे रखा है, उसका आपको मीडियन को फाइंड करना है। तो डाटा है आपके पास 10, 12, 6, 8, 4, 2, 14। तो आपके पास ये डाटा दे रखा है। तो जब आपको मीडियन निकालना होता है तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है। तो छोटा नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है। तो आपके पास यहाँ पे हम जब डाटा को लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरीके से हमने क्या डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो मीडियन तो आपका हमेशा वो होता है जो बीच वाली टर्म होती है। तो इसका एक फार्मूला है, वो आपके पास n+1/2। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 7 है। जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके पास 7 टर्म है, इसलिए हम n की जगह लिखेंगे 7+1/2। 7+1 हमारे पास होता है 8, 8/2। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आएगा 4। इसका मतलब जो 4 है वो आपका मीडियन नहीं है, सिर्फ 4th प्लेस आता है। इसका मतलब जो 4th प्लेस में है वो आपका मीडियन है। जब आप इनको काउंट करोगे तो 4th प्लेस में आपके पास क्या आ रहा है, 8। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे डाटा दे रखा है, जो यहाँ पे मीडियन है वो आपके पास 8 है। तो इसका सही आंसर है आपके पास 8। तो यहाँ आप अगर देखोगे 8 के लेफ्ट साइड भी आपके पास 3 टर्म्स बचती है और राइट साइड को भी 3। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल टर्म है। तो 8 आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेन, मोड, मीडियन और रेंज, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इनके फार्मूला को याद रख लिया तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।